बवासीर या पाइल्स जिसे आयुर्वेद में अर्श कहा जाता है, यह मलाशय की सिराओं का विकार अर्थात गुदा की चारों ओर की सिराएं बढ़ जाने के कारण होता है। मलाशय अर्थात रेक्टम की सिराएं, गुदा की चारों ओर की सिराएं जो कि श्लेष्मल कला के भीतर रहती है, उसे बढ़ जाने के कारण अर्श होता है। मलाशय की सिराएं गुद नलिका की दीवारों में लंबाई तक फैली हुई रहती है। उनमें कपाट न होने के कारण मल विबंध पीड़ित व्यक्ति यानी कि कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित व्यक्ति जब मलोत्सर्ग के समय अधिक कुंथन करता है तो कुंथन के दबाव के कारण जो सिराएं हैं वह रक्त से भरी जाती है और वो रक्त फिर वापस लौट नहीं जाता है। यह रक्त से पूरित सिराएं फूलकर अंकुर जैसी भीतर या बाहर स्थित हो जाती है, उसे ही हम अर्श कहते हैं। स्थानिक वेद से यह अर्श दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर अर्श और बाह्य अर्श। अभ्यंतर अर्श यानी कि इंटरनल पाइल्स, ये प्राय गुद नलिका के भीतर रहते हैं। इनमें मध्य में सिरा और बाकी चारों ओर सौत्रिक तंतु रहते हैं, जिससे अर्श या पाइल्स को काठिन्य स्वरूप आ जाता है। प्रकुपित अवस्था में मलोत्सर्ग करते समय अधिक कुंथन के कारण ये अर्शांकुर बाहर आ जाते हैं, जिससे रोगी को चलना, उठना, बैठना, फिरना इन सब में बहुत पीड़ाएं हो जाती है। तथापि कभी कभी रक्तस्रुति भी हो जाती है। बाह्य अर्श यानी कि एक्सटर्नल पाइल्स, यह गुदा की चारों ओर फैलकर बाहर आते हैं। सामान्य अवस्था में जब इनमें रक्त नहीं भरा रहता है तो यह सूखे हुए या फिर नहीं दिखाई देने वाले होते हैं, पर जब इनमें रक्त भर जाता है तो यह गुच्छा या फिर अंगूर के गुच्छ या कदम के फूल जैसे प्रतीत होते हैं, रक्त और पुई से पूरित होते हैं। धीरे धीरे यह कठिन ग्रंथि सदृश रूप धारण करते हैं और यह अर्शांकुर बाहर आ जाते हैं। जब तक यह रक्त से पूरित नहीं होते हैं तब तक रोगी को सिर्फ खुजली और भारीपन यह लक्षण दिखाई देते हैं, पर जब ये सिराएं रक्त से भर जाती है तो रोगी को अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती है। उठना, चलना, फिरना, यहाँ तक कि मलत्याग करना, इन सब में बहुत परेशानी होती है। इस रोग को नष्ट करने के लिए आयुर्वेदीय ग्रंथों में आचार्यों ने 4 प्रकार की चिकित्सा वर्णन की है। औषधि चिकित्सा, शस्त्र कर्म यानी कि सर्जरी, क्षार कर्म और अग्निकर्म, इन चिकित्साओं का समावेश इसमें होता है। अर्श या पाइल्स में आयुर्वेदीय पद्धति से घरेलू चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले छाछ यानी कि फ्रेश बटर मिल्क सभी प्रकार के पाइल्स में बहुत ही लाभदायक है। लगभग 250 ml फ्रेश बटर मिल्क हर रोज लेना है। वो बनाने की जो विधि है, तो जितना दही रहेगा उससे 6 गुना पानी लेकर अच्छे से मथ कर उसमें सेंधव नमक, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स करके ये लेना है। सुरन या जिमीकंद सब्जी के स्वरूप में हर रोज 50 से 100 ग्राम लेना है, तो इससे पाइल्स में बहुत ही फायदा होता है। कृष्ण तिल कल का प्रयोग मतलब काले तिल का सेवन, लगभग 46 ग्राम काले तिल पीस कर उसका कल का बनाना है, मतलब पेस्ट फॉर्म में वो करने हैं और ठंडे पानी के साथ उसका सेवन करना है। तो इससे ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत ही फायदा होता है और जो मस्से है वो सूख कर नष्ट होने में बहुत अच्छी मदद हो जाती है। कफज अर्श मतलब जिस पाइल्स में बहुत खुजली होती है और मस्से दिखाई देते हैं, तो उसमें शुंठी क्वाथ मतलब ड्राई जिंजर पाउडर, सूखे हुए अदरक का चूर्ण लगभग 3 से 5 ग्राम 100 मिली पानी में ऐड करके उसका काढ़ा बनाना है।
40 ml तक उसे उबालना है और फिर छान कर वो लेना है। रक्तार्श या ब्लीडिंग पाइल्स में जो ब्लीडिंग है वो तुरंत रोकने के लिए अनार का रस बहुत ही फायदेमंद है। लगभग 30 मिली अनार का रस और 5 से 10 ग्राम मिश्री मतलब रॉक शुगर सुबह शाम 2 वक्त लेने से तुरंत रक्तस्राव रोकने के लिए मदद हो जाती है। जिस पाइल्स में बहुत वेदना होती है उसमें 10 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम हरड़ा चूर्ण यानी कि हरित की चूर्ण शीतल यानी कि ठंड जल के साथ लेते हैं तो उसका भी बहुत अच्छे से फायदा होता है।